हेलो दोस्तों, राना क्लासेज में आपका स्वागत है। तो आज की लेटेस्ट कॉम्पिटिटिव एग्जाम और जॉब अपडेट बताऊंगा, तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। पसंद आने पर लाइक, नए लोग सब्सक्राइब करना ना भूले। तो आज मैं आपको आज की लेटेस्ट अपडेट में बताऊंगा बिहार दरोगा या बिहार सिपाही की क्या बहाली की जो विज्ञापन की जो था 30/11 तक दिन क्या उसके संबंध में कि कुछ हो रहा है या नहीं, कब तक है जो कि उम्मीदें अखबारों में तो दिसंबर और जनवरी माह में प्रक्रिया शुरू होने, लेकिन क्या उसके संबंध में कुछ हो रहा है कि नहीं उसके बारे में बता। और भी क्या बीपीएससी में है जो कि 50,000 रुपये किन किन कैटेगरी वालों को मिलेगा, महिलाओं को कब मिलेगा, तो इसके बारे में और भी अन्य खबरें हैं। तो शुरू करते हैं सबसे पहले कि क्या कुछ प्रक्रियाएं शुरू हुई है या नहीं शुरू हुई है, तो उसको देखते हैं। तो ये लेटर है जो कि उसके में जारी हुआ है और ये आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखा। तो ये जो कल ही है जो कि ये लेटर जारी हुआ है, देख सकते हैं आप 693 और 24/11/2022 को, ये आप देख सकते हैं। क्या है, सहायक पुलिस महानिरीक्षक कल्याण बिहार पटना द्वारा लिखा गया सभी पुलिस महानिदेशक, सभी क्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक, सभी क्षेत्रीय पुलिस उप महानिरीक्षक, सभी वरीय, ये सब में भेजा गया। क्या है, दिनांक 30/11 तक सिपाही पद पर कार्य सभी कर्मियों की सूचना उपलब्ध कराने के संबंध में। तो निदेशानुसार उपयुक्त विषय के संदर्भ में कहना है कि बिहार पुलिस संगठन में सिपाही पद पर उपलब्ध रिक्ति के आधार पर नियुक्ति हेतु चयन की कार्रवाई के लिए अधियाचना केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती बिहार पटना को भेजा जाना है। इस हेतु सिपाही पद का स्वीकृत बल, कार्यरत बल, रिक्ति संबंधी सूचना की आवश्यकता है। अतः अनुरोध है कि आपके क्षेत्राधीन 30/11 तक कार्यरत सिपाही संबंधी सूचना निम्न प्रपत्र वांछित सूचना अंकित कर के माध्यम से 1/12/2000 का प्रारंभ 3 अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराना। तो ये सिपाही वाली तो लेटर मिल गए, दरोगा का भी इसी तरह हुई होगी, लेकिन लेटर अभी इधर नहीं आया है। तो कहीं ना कहीं दोनों की जो, क्योंकि उसमें प्रक्रिया है जो कि शुरू हो गई बिहार दरोगा और सिपाही की। तो ये आप देख सकते हैं इसमें क्या क्या क्रम संख्या है, जिला है या वाहिनी है, इकाई कार्यालय का नाम, स्वीकृत बल, कार्यरत बल, रिक्ति, सामान्य में है तो महिला पुरुष की कितने सीटें हैं जो कि है। उसके बाद आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए है जो कि महिला पुरुष में कितने हैं, ये कार्यरत बल का विवरण है पूरा, कितने कार्यरत बल है, रिक्ति उसके बाद है, रिक्ति यहाँ पर दिया हुआ है। वैसे पिछड़ा वर्ग महिला पुरुष है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति और महिला पुरुष, अनुसूचित जनजाति महिला पुरुष, पिछड़ा वर्ग की महिला, मतलब कार्यरत बल का विवरण है जो कि ये आपको, और कितने पद रिक्त हैं, स्वीकृत पद कितने हैं, कार्यरत बल कितने हैं, तो नए सिरे से है जो कि मांग किया जा रहा। और ये प्रक्रिया मान लिया आती है क्योंकि ये पूरा डिटेल, मतलब एक तरह से कहें तो रोस्टर वाइज हो गया, घुमा फिरा कर अगर पहले तैयार है तो उसको तैयार करके है जो कि देना है। तो ये अगर प्रक्रिया 1/12 तक होती है और मान दरोगा की भी होती है तो कहीं ना कहीं है जो कि अगर दिसंबर में नहीं है तो जनवरी में तो तय है कि आपकी प्रक्रिया शुरू हो सकती है, विज्ञापन जारी हो सकती है। तो ये अच्छी पहल है कि प्रक्रिया है जो कि आपकी, तो आप कह सकते हैं कि उसका लेटर, तो उसका लेटर अभी तक अपडेट नहीं, अगर उसके संबंध में बिहार दरोगा का भी लेटर आएगा तो मैं आप लोगों को अपडेट जरूर करूँगा। तो ये आपकी प्रक्रिया है जो कि शुरू हो गई। बिहार सिपाही का जो भी 8,000 या 10,000 जो भी वैकेंसी है उसका इंतजार करें, और दरोगा की जो इंतजार कर रहे हैं तो उनके लिए ये अच्छी खबर है। अब आते हैं दूसरी खबरों पर, क्योंकि 67वीं बीपीएससी प्री हो गया है और हालांकि वहाँ पर दूसरी चर्चा है, लेकिन जो लोग पास किए हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा अब समय नहीं दिया गया है। और उसके संबंध में आज के अखबारों में भी और पहले भी आया है कि आपको जो 50,000 रुपया मिलेगा वो किन को मिलेगा। ये अभी तक बहुत सारे छात्र नहीं जानते, पास कर गए लेकिन अभी उनको आइडिया नहीं कि क्या मुझे मिल सकता, क्या सामान्य वाले को भी मिल सकता है, मिलेगा। आप सोचते सामान्य वाले को क्यों दिया जा रहा है, लेकिन कंडीशनल है और महिलाओं को उसमें दिया जाता। तो आज देखते हैं जो ये आया है आज का ही, तो इसको देखते हैं। तो ये जो है आज के पेपर में सिविल सेवा प्रोत्साहन राशि योजना के तहत महिला एवं बाल विकास निगम द्वारा बीपीएससी की 67वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा में उत्तीर्ण सामान्य एवं पिछड़ा वर्ग के स्थायी निवास महिलाओं को एक मुश्त 50,000 रुपया के लिए आवेदन पत्र है। अब आप ये कह सकते हैं कि ये क्यों निकाला, तो क्या ये पिछड़ा वर्ग, एक चीज़ और देख रहे हैं, सामान्य एवं पिछड़ा वर्ग, गौर से देखेंगे तो दोनों को मिलेगा, ये अलग से क्यों निकाला गया। इसका मीनिंग ये है कि SC ST और अन्य पिछड़ा वर्ग का पहले से ही मिल रहा था, मतलब महिला आरक्षण के पहले से ही मिल रहा था, और जो भी जब भी लागू हुआ महिला आरक्षण के बाद उस समय नहीं। तो ये जो है आपको वो दोनों विभाग में पुरुष और महिला दोनों को मिलेगा, अन्य पिछड़ा वर्ग
और जो है SC ST तीनों को महिला और पुरुष उसी नियम के तहत मिलेगा। लेकिन इसमें जो है सिर्फ सामान्य और पिछड़ा वर्ग को सिर्फ महिलाएं जो पास की हुई है उन्हीं को मिलेगा। लेकिन उसमें भी टर्म एंड कंडीशन क्या है कि अभ्यर्थी बिहार राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए। अब आप कह सकते हैं कि महिला तो सामान्य में उत्तर प्रदेश की भी महिला, उनको क्यों नहीं मिले, तो वहाँ पर ये कंडीशन फेल हो जाता है। बिहार राज्य का स्थायी निवासी होना, अगर वो स्थायी निवासी है तभी मिलेगा। ऐसा नहीं कि झारखंड के हैं उनको ये पैसा मिले, नहीं मिलेगा। अभ्यर्थी बिहार सरकार के SC ST अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी में नहीं आना चाहिए। इसमें स्पष्ट रूप से मना ही किया हुआ है इस श्रेणी में, क्योंकि वो लोग को क्यों, क्योंकि वो लोग को उसी नियम के तहत मिलेगा, क्योंकि उसमें SC ST EBC लिखा हुआ, उसमें पुरुष महिला नहीं किया हुआ है। लेकिन सामान्य पिछड़ा वर्ग को नहीं मिलता, इसीलिए अलग से ये निकला है। किसी भी अभ्यर्थी को सेवा प्रोत्साहन का लाभ एक ही बार में देय होगा, और अगर आप एक बार ले लिए हैं तो दोबारा नहीं मिलेगा आपको। जैसे नियोजित शिक्षक हैं तो आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि इसमें स्पष्ट रूप से सरकारी लोक उपक्रम राज्य सरकार द्वारा वित्त संपन्न, मतलब राज्य सरकार या नियोजित अभ्यर्थी इसका लाभ नहीं मिलेगा। आपको वेबसाइट है wdc.bis.nic इन पर है, जो कि लॉगिन करके कर सकते हैं। फोटो, एडमिट कार्ड, हस्ताक्षर एडमिट, ये सब है जो कि आपको देना है। एक्टिव पासबुक, IFSC कोड, ये सब है जो कि स्कैन करके देना है। तो ये जो है अभ्यर्थी के पास सक्रिय ईमेल ID होना चाहिए, और 25/12 तक है जो कि आपको मौका दिया गया है। बहुत ज़्यादा समय नहीं, 1 महीने का भी समय है। तो आप लोग है जो कि ये सामान्य वर्ग की महिलाएं और पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिए है, आज के अखबारों में दिया, इसको आप पढ़ लें। सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना, ये इसमें महिला एवं बाल विकास निगम द्वारा है जो कि दिया जाता है। तो ये बहुत सारे लोग, जब मैंने बताया था अत्यंत पिछड़ा वर्ग का, तो लोग कह रहे थे कि महिलाओं को क्या नहीं दिया जाए। तो ये आपकी नोटिस आ गई है, मिलेगी महिलाओं को। मतलब किनको किनको मिलेगी, एक तरह से साफ साफ कहें तो बिहार की महिलाओं को सभी में मिलेगी। जो PT पास कर गए और ये जो टर्म कंडीशन रखते हैं उनको मिलेगी, चाहे सामान्य की हो, पिछड़ा वर्ग की, अन्य पिछड़ा वर्ग की हो, SC की हो, ST को, सब महिलाओं को मिलेगा। लेकिन बिहार के राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए, नौकरी नहीं करना है, तभी ये जो कि ये मिलेगा। अगर आप नौकरी नहीं करते हैं तो फिर मिल जाएगा। तो ये जो है आपको करना है। उसके बाद आते हैं और SC ST वाला क्या, क्योंकि उस समय नहीं निकला था, तो ये भी SC ST वाला भी है जो कि निकल गया है, क्योंकि अत्यंत पिछड़ा वर्ग का ये भी आज के अखबारों में दिया हुआ है। तो ये आप देख सकते हैं। मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति सिविल सेवा प्रोत्साहन, वो भी सेम कंडीशन, 50,000 रुपये PT पास किए हैं तो मिलेगा। उसी तरह जो कि अनुसूचित जाति और जनजाति श्रेणी, इसमें मेल और फीमेल दोनों हो जाएगा। अत्यंत पिछड़ा वर्ग में भी मेल एंड फीमेल हो जाएगा, इसमें भी हो जाएगा। तो ये जो है आपको इस लाभ दिया जाएगा। और ये 5/1/2023 तक, इसमें डेट बढ़ाया हुआ है, ये 5 जनवरी 2000, बाकी सब वही सेम टर्म एंड कंडीशन है। आपको 5/1/2023 आवेदन समर्पित करना है, और उसमें अभी प्रमाणित पति, जाति प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, आवासीय प्रमाण पत्र, फोटो, हस्ताक्षर, ये सब जो है आपको दिया गया। और इसमें जो है आपको नौकरी वाला ये जो है बस यही लागू नहीं होता। किसी सरकारी लोग उपक्रम राज्य सरकार द्वारा या नियोजित शिक्षक हैं या नियोजित अभ्यर्थी हैं तो उनको नहीं मिलेगा। उसी तरह अत्यंत पिछड़ा वर्ग का भी मैंने बताया था, फिर से मैं जब सारे को बता रहा हूँ तो उसको भी बता देता हूँ। तो ये जो है यहाँ पर है जो कि आपको निकला हुआ, ये पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग कल्याण, ये सिर्फ अत्यंत पिछड़ा वर्ग की महिलाओं और पुरुषों के लिए, दोनों के लिए है। व्यू एडवर्टीजमेंट में देखेंगे, इसको क्लिक करेंगे और इसको क्लिक करेंगे तो ये आपका जारी हो जाएगा। इसमें भी आपको, तो ये सारे लोगों जो 67वीं BPSC पास किए हैं तो उनको मिलेगा, सिर्फ ये जो सरकारी नौकरी ये समय नहीं रहना चाहिए। तो ये 50,000 रुपया है जो कि आप एक मुश्त यहाँ दिया जाएगा। और सारे कंडीशन वही, प्रमुख पिछड़ा वर्ग का होना चाहिए, मतलब मेल फीमेल दोनों होना चाहिए, स्थायी निवासी होना चाहिए। 19/12 तक ऑनलाइन निबंधन समर्पित किया है, मतलब ये 19/12 तक है जो कि इसको करना है। ये आप देख सकते हो, तीनों का डेट है जो कि अलग अलग, एक 19/12 है, एक 25/12 और एक 5 जनवरी है। तो ये आप लोग जो पास किए हैं वो भर ले। फिर बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे 67वीं BPSC क्या रिजल्ट है जो कि चेंज होगा, वो क्या होगा नहीं होगा वो आगे मन में एक है। लेकिन अभी जो रिजल्ट घोषित हो गया, सरकार का नियम है कि जो लोग PT पास करेंगे, जो टर्म एंड कंडीशन पूरा करेंगे, उनको 50,000 रुपये एक मुश्त राशि है जो कि उनके अकाउंट में भेज दिया जाएगा। तो ये जो है, तो ये जो आप लोग नहीं जानते वो सारे लोग जान ले। किनको नहीं मिलेगा जब ये भी मैं बता देता हूँ, जब इतनी सारी, तो सामान्य वर्ग के पुरुष को नहीं मिलेगा, पिछड़ा वर्ग के पुरुष को नहीं मिलेगा। क्या EWS के मिलेगा? नहीं, EWS को भी नहीं मिलेगा। महिला अभ्यर्थी हैं, सामान्य में ही आया था, सामान्य का ही पार्ट है, तो वो है जो कि आपको मिलेगा। हो सकता है उसके लिए अलग से आए, लेकिन सामान्य वर्ग के और EWS के
और पिछड़ा वर्ग के पुरुष को नहीं मिलेगा। उसके बाद आते हैं दूसरी खबरों पर। राजस्व कर्मी, अब जो है पहले क्या होते थे, जो राजस्व कर्मचारी जो है, कर्मी नहीं, अब हलकों में जो है मतलब 2 से अधिक भी नहीं हो, मैक्सिमम है जो कि 2 में हो। पहले क्या खाली था तो 4, क्योंकि अब संख्याएं बढ़ गई है, इसीलिए पहले से काम कर रहे उनको बोझ हल्का होगा। 2 हल्कों को कहीं प्रभार देने के 1 हल्का ही मिलेगा, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर 1 और हल्का दिया जा सकता है। एक समय एक राजस्व कर्मी 10-10 हल्कों तक का ये प्रभार में होते थे, 5-6 हल्कों में जूझ रहे थे, इससे किसी हल्के ढंग से काम नहीं हो रहा था। अब जो है, और इसमें 75 राजस्व अधिकारियों का भी नियुक्ति जल्द ही है जो कि होगा। 60 से 70% है जो कि भूमि विवाद ही होता है। और अभी तक है जो कि राजस्व कर्मचारी कमी कारण परिवाद के निपटारे में महज 1522 कर्मी पूरे सूबे का काम देख रहे थे, लेकिन 4300 जो भर्तियां हुई है उससे है जो कि फायदा हुआ है। उसके बाद आते हैं डीएलएड में अब 26 तक होगा एडमिशन, दर्ज करा सकते हैं संस्थानों की शिकायत। तो 26 नवंबर तक एडमिशन है जो कि आप ले सकते हैं अनुसार। 23 नवंबर को ये होगा, एडमिशन होगा। विश्वविद्यालयों ने नहीं बांटी हजारों डिग्रियां, तो बिहार के विश्वविद्यालयों में हजारों विद्यार्थियों के डिग्री और दूसरे प्रमाण पत्र लंबित हैं। बच्चे इसके लिए जो कि घूम रहे हैं, तत्काल लंबित डिग्रियां बांटने का निर्देश दिया। डिग्री बांटने में सबसे ज़्यादा लंबित मामले मगध विश्वविद्यालय के, लेकिन इस विद्यालय ने अपना आंकड़ा साझा नहीं किया। इसके बाद जयप्रकाश विश्वविद्यालय ने लंबित डिग्री 13,944। राजभवन में हाल ही में परीक्षा नियंत्रक और एक चारिक बैठक किया था, जल्द से जल्द आंकड़े सौंपने का था, और स्नातक और स्नातकोत्तर का। तो ये आप देख रहे हैं लंबित कितनी डिग्रियाँ हैं, तो ये आप देख सकते हैं। और इससे सबसे ज़्यादा जो परेशानी होती है जो डिग्रियाँ बांटने में, वो होती है जब आपकी सिलेक्शन हो जाती है। और आपने बीपीएससी में उदाहरण देखा होगा कि इसके चलते सिर्फ बाहर कर दिया गया, हालांकि कॉलेज द्वारा लिख कर भी दिया गया कि ये बन जाएगा या कुछ, लेकिन उसको नहीं माना। तो ये परेशानी है, इसलिए डिग्रियाँ अगर जल्द मिल जाएगी तो छात्रों को इन सब परेशानियों से मुक्ति मिलेगी। उसके बाद आते हैं दूसरी खबरों पर। बिहार में शारीरिक शिक्षकों, क्योंकि यहाँ भी जो कि बहाली हुई थी लेकिन पद खाली 60-120 रिक्तियाँ हैं जो कि रहे। शिक्षा विभाग कभी भी जारी कर सकता है विज्ञापन। तो ये जो है 6200 रिक्तियाँ अररिया जिले में कुल 154, उसी तरह जिलावार है जो कि दिया गया है। शारीरिक शिक्षक एवं अन्वेषकों पहले चरण का नियोजन पूरा हो चुका, अब दूसरे चरण का नियोजन है जो कि प्रस्तावित। तो इसका विज्ञापन जो है शारीरिक शिक्षा और स्वास्थ्य निदेशकों का, ये कभी भी जारी हो सकता है। उसके बाद आते हैं स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया बोकारो स्टील प्लांट के लिए प्रबंधन के प्रशिक्षु प्रशासन कुल 51 और प्रबंधन प्रशिक्षु तकनीक 5 पदों के लिए वैकेंसी निकली है। 28 नवंबर से रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू होगी। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की अंतिम तारीख है जो कि 28 दिसंबर होगी। तो इसको है जो कि भर सकते हैं। बोकारो अस्पताल में विभिन्न पदों पर भी भर्ती निकली है, कॉन्ट्रैक्ट पर निकला है, और 40 है जो कि नर्स है इसमें, और फार्मासिस्ट के 15, लेबोरेटरी ब्लड बैंक के 12, डायलिसिस टेक्नीशियन के 2, ऑप्टोमेस्टिक के लिए 2, ईसीजी के लिए 2, ड्रेसर के लिए 2 पद की वैकेंसी निकाली है। तो आप लोग जो कि जाकर सर्च कर सकते हैं, अगर आपकी योग्यता है तो ये फॉर्म है जो कि भर सकते हैं। तो इन्हीं अपडेट के साथ धन्यवाद।